सनातन धर्म प्रेमियों, सादर जय सिया राम। आइए श्रवण करते हैं कुछ महत्वपूर्ण और तथ्य। दीपावली के दूसरे दिन नूतन वर्ष कौन मनाते हैं तथा बलि प्रतिपदा एवं गोवर्धन पूजा में क्या करना चाहिए जानते हैं। दीपावली पूरे देश में मनाई जाती है। इसके लिए हर जगह अलग अलग महत्व है, लेकिन गुजरात में दीपावली को नए साल का प्रतीक माना गया है। दीपावली के दिन साल का आखिरी दिन होता है। इसके अगले दिन से गुजराती नव वर्ष की शुरुआत हो जाती है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो यह कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की पड़वा या प्रतिपदा को आता है। चंद्र चक्र पर आधारित भारतीय कैलेंडर के अनुसार गुजरात में कार्तिक महीना साल का पहला महीना होता है और यही गुजराती नववर्ष का पहला दिन होता है। इसी कारण इस दिन को वित्तीय नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। दीपावली का दूसरा दिन अर्थात नूतन वर्ष का प्रथम दिन गुजराती पंचांग अनुसार जो वर्ष के प्रथम दिन हर्ष दैन्य आदि जिस भाव में रहता है उसका संपूर्ण वर्ष उसी भाव में बीतता है। महाभारत में पितामह भीष्म महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं, यो यादृशेन भावेन तिष्ठतश्याम युधिष्ठिर हर्ष दैन्यादि रूपेण तस्य वर्षम प्रयाति वयो। हे युधिष्ठिर, आज नूतन वर्ष के प्रथम दिन जो मनुष्य हर्ष में रहता है उसका पूरा वर्ष हर्ष में जाता है, और जो शोक में रहता है उसका पूरा वर्ष शोक में ही व्यतीत होता है। अतः वर्ष का प्रथम दिन हर्ष में बीते ऐसा प्रयत्न करें। वर्ष का प्रथम दिन दीनता हीनता अथवा पाप ताप में न बीते, वरन शुभ चिंतन में सत्कर्मों में प्रसन्नता में बीते ऐसा यत्न करें। आज के दिन से हमारे नूतन वर्ष का प्रारंभ भी होता है, इसलिए भी हमें अपने इस नूतन वर्ष में कुछ ऊंची उड़ान भरने का संकल्प करना चाहिए। बलि प्रतिपदा कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा बलि प्रतिपदा के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने दैत्यराज बलि को पाताल में भेजकर बलि की अति दानशीलता के कारण होने वाली सृष्टि की हानि रोकी। बलि राजा की अति उदारता के परिणाम स्वरूप अपात्र लोगों के हाथों में संपत्ति जाने से सर्वत्र त्राही त्राही मच गई। तब वामन अवतार लेकर भगवान श्री विष्णु ने बलि राजा से त्रिपाद भूमि का दान मांगा। उपरांत वामन देव ने विराट रूप धारण कर 2 पग में ही संपूर्ण पृथ्वी एवं अंतरिक्ष व्याप लिया। तब तीसरा पग रखने के लिए बलि राजा ने उन्हें अपना सिर दे दिया। वामन देव ने बलि को पाताल में भेजते समय वर मांगने के लिए कहा। उस समय बलि ने वर्ष में 3 दिन पृथ्वी पर बलि राज्य होने का वर मांगा। वे 3 दिन हैं नरक चतुर्दशी, दीपावली की अमावस्या एवं बलि प्रतिपदा। तब से इन 3 दिनों को बलि राज्य कहते हैं। गोवर्धन पूजा, इस दिन गोवर्धन पूजा करने की प्रथा है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा
इस दिन इंद्र पूजन के स्थान पर गोवर्धन पूजा आरंभ किए जाने के स्मरण में गोवर्धन पूजन करते हैं। इसके लिए कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा की तिथि पर प्रातः काल घर के मुख्य द्वार के सामने गौ के गोबर का गोवर्धन बनाकर उस पर दुर्वा एवं पुष्प डालते हैं। शास्त्र में बताया है कि इस दिन गोवर्धन पर्वत का शिखर बनाएं, वृक्ष, शाखा आदि और फूलों से उसे सुशोभित करें। इनके समीप कृष्ण, इंद्र, गाय, बछड़ों के चित्र सजाकर उनकी भी पूजा करते हैं एवं झांकियां निकालते हैं। परंतु अनेक स्थानों पर इसे मनुष्य के रूप में बनाते हैं और फूल इत्यादि से सजाते हैं। चंदन, फूल इत्यादि से उसका पूजन करते हैं और प्रार्थना करते हैं। गोवर्धन धराधार गोकुल त्राण कारक विष्णु बाहु कृतोच्छ्राय गवाम कोटि प्रदो भव धर्म सिंधु। इसका अर्थ है, पृथ्वी को धारण करने वाले गोवर्धन, आप गोकुल के रक्षक हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आपको भुजाओं में उठाया था। आप मुझे करोड़ों गायें प्रदान करें। गोवर्धन पूजन के उपरांत गौओं एवं बैलों को वस्त्राभूषण तथा मालाओं से सजाते हैं। गौओं का पूजन करते हैं। गौ माता साक्षात धरती माता की प्रतीक स्वरूपा है। उनमें सर्व देवता तत्व समाये रहते हैं। उनके द्वारा पंचरस प्राप्त होते हैं जो जीवों को पुष्ट और सात्विक बनाते हैं। ऐसी गौ माता को साक्षात श्री लक्ष्मी मानते हैं। उनका पूजन करने के उपरांत अपने पाप नाश के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। धर्म सिंधु में इस श्लोक द्वारा गौ माता से प्रार्थना की है। लक्ष्मीर्या लोकपालानां धेनुरूपेण संस्थिता घृतं वहति यज्ञार्थे मम पापम व्यापोहतु धर्म सिंधु। इसका अर्थ है, धेनु रूप में विद्यमान जो लोकपालों की साक्षात लक्ष्मी है तथा जो यज्ञ के लिए घी देती है, वह गौ माता मेरे पापों का नाश करें। पूजन के उपरांत गौओं को विशेष भोजन खिलाते हैं। कुछ स्थानों पर गोवर्धन के साथ ही भगवान श्री कृष्ण, गोपाल, इंद्र तथा सवत्स गौओं के चित्र सजाकर उनका पूजन करते हैं और उनकी शोभा यात्रा भी निकालते हैं। बता दें कि दीपावली की रात्रि में वर्ष भर के कृत्यों का सिंहावलोकन करके आने वाले नूतन वर्ष के लिए शुभ संकल्प करके सोएं। उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए नव वर्ष के प्रभात में अपने माता पिता, गुरुजनों, सज्जनों, साधु संतों को प्रणाम करके तथा अपने सद्गुरु के श्री चरणों में और मंदिर में जाकर नूतन वर्ष के नए प्रकाश, नए उत्साह और नई प्रेरणा के लिए आशीर्वाद प्राप्त करें। जीवन में नित्य निरंतर नवीन रस, आत्मरस, आत्मानंद मिलता रहे, ऐसा अवसर जुटाने का दिन है नूतन वर्ष, गोवर्धन पूजा दिवस, बलि प्रतिपदा। जय श्री राम।